ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ कुशल कहते हो। कई संसार में सब एक दूसरे से पूछते हैं आप कैसे, सब एक दूसरे की कुशलता पूछते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं इस संसार में कोई कुशल नहीं, कोई ठीक ठाक नहीं। तो कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत के दास। कई संसार में कुशल है कोई, किसी का सुंदर शरीर है तो मन सुंदर नहीं, किसी का मन सुंदर है तो शरीर सुंदर नहीं, हर एक चीज के लिए दुखी। तो एक से एक लोग है संसार में। कोई कहता है कि बाबा मेरा हृदय तो इतना उदार है, मेरे पास धन ही नहीं है, तो क्या करूं। तो हृदय की उदारता किसी के पास है तो धन नहीं है। शरीर सुंदर है तो रोगग्रस्त है किसी का। एक भी चीज की कमी अगर होगी तो आप दुखी रहेंगे। तो संसार क्या है? का संसार दुख का घर है। इस संसार में सुख को ढूंढना, सुखी होने की कल्पना भी करना कि हम सुखी रहेंगे सब दिन, संभव नहीं। हम सब दिन सुखी नहीं रह सकते, सब दिन हम स्वस्थ नहीं रह सकते, सब दिन हम जवान नहीं बने रह सकते। सब चीज बदलते रहता है, अवस्था बदलते रहता है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी और मृत्यु। का कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न का कोई भी कुशल संसार में नहीं है। का कब तक? का जरा मुई न भय मुआ कुशल कहाँ से हो। का जब तक ये जरा न मिट जाए, ये जन्म लेना न मिट जाए, मृत्यु लेना न बंद हो जाए, हम संसार में कुशल नहीं रह सकते। अभी हम लोग जन्म लेकर के हैं तो किसी न किसी के अभाव में जी रहे हैं। कोई न कोई दुख सबको है। फिर जब
इच्छा की पूर्ति हो जाए, मकान हो जाए, घर हो जाए, संतान हो जाए, तो आपको जाने का समय आ जाए, फिर मरने लगेंगे, उसमें दुख है। का जरा मुई न भय हुआ, जिसने अपना जन्म को मेट दिया, अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे संसार में, दोबारा जो नहीं मरेंगे संसार में, दोबारा जो बुढ़ापा का मुख नहीं देखेंगे संसार में, का वही सुखी है जिसने इन सब को मेट लिया। नहीं तो इस जन्म में जितना दुखी है, आगे का जन्म और खतरनाक होगा, आगे का समय और खराब होने वाला है। संसार में सब दुखी। भागवत महापुराण के महात्म में व्यासदेव जी महाराज लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, का वो परमात्मा ही एक सत्य है और वही अपने ज्ञान में स्थिर रहता है, चित्त स्वरूप है, और वही आनंद के स्वरूप है। हम लोग संसार में कितना भी पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाए, हर वक्त ज्ञानी नहीं रहता, और सब पढ़े लिखे लोग ज्ञानी नहीं बन पाता है। कोई खूब पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, जब उसमें लिखा है कहानी है, तो किस चीज का पढ़ा लिखा है? कब पढ़ लिख करके आप ज्ञानी बने हैं? कभी आप क्रोधी हो जाते हैं, कभी कामी हो जाते हैं, कभी लोभी हो जाते हैं, तो आपका ज्ञान स्थिर नहीं रहता। हम हर वक्त सीधे और सरल बन करके नहीं रह पाते हैं, परिवर्तन होते रहता है हमारे मन बुद्धि में, चित्त में, यह हमको हर वक्त दुखी करता है। का सच्चिदानंद रूपाय, का वो परमात्मा ही सत है। हम लोग क्या अभी हैं, कुछ दिन के बाद फिर मर जाएंगे, तो 17 को शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, घर हमारा एक दिन उलट जाएगा, सब चीज खत्म हो रहा है संसार में। तो शरीर इतना असत है, यह दिन रात मिटने की ओर, दिन रात मिट रहा है हमारे परिवार में, गांव में, समाज में। बगल में देखिए शरीर छूट गया, नहीं तो सत्संग और पहले होता। तो कौन जानते थे वो शरीर ही छोड़ दें? किसी को पता नहीं। तो संसार में क्षण क्षण ये जो मृत्यु है नाच रहा चारों तरफ, प्रत्येक गली गली में का क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले। कल प्रातः होते होते लाखों लोग मर जाएंगे, नहीं मरेंगे? इस गांव में, उस गांव में, पूरे गांव गांव, शहर शहर में कितने लोग मर जाएंगे, कल का सुबह नहीं देख पाए। कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे, कितने जहर खाकर मर जाएंगे। तो लोग मरेगा। संसार ऐसा मृत्यु लोक है कि इस मृत्यु लोक में मृत्यु तांडव करना है दिन रात। ये सांपों का घर, जैसे सांपों के घर में मेढक कितना देर रहेगा? नहीं रह सकता, एक से बचेंगे दूसरा पकड़ लेगा। तो कहते हैं कि यह संसार जो है काल व्याल मुख ग्रास का, ये सांप के मुख के ग्रास है संसार, इसमें रोज कोई न कोई मर रहा। महाभारत में लिखा कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयः शेषा स्थावरा मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। तो पूछा कि संसार में आश्चर्य क्या है? तो कहा रोज जीव मर मर करके यमराज का घर भर रहा है, रोज मर रहा है कोई न कोई। लेकिन फिर भी जो जिंदा लोग है वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? रोज मर रहा नजर के सामने, लेकिन लग रहा है नहीं मैं तो अभी ठीक ठाक हूँ, अभी मैं कैसे मर सकता, कैसे मैं मरूंगा अभी? तो मरने का देखते संसार में सब आपका काल ही काल,
घर में लाइट है, थोड़ा सा हेर फेर हो जाए, छू ले उसको तो प्राण ले ले। घर में गैस सिलेंडर या लीक हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, उससे मर जाए, कोई चीज है सुरक्षित? घर यहाँ जोर से भूकंप आ जाए, यही सुख देने वाला घर मार दे। गाड़ी घोड़ा है, सुख की वस्तु है, एक्सीडेंट हो जाए तो वही मृत्यु का कारण हो जाए। बाप बेटा पति पत्नी लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार डालो। यह दुनिया काल का जो है मुख है, मुंह बाहर खड़ा, कब किसको मरना पड़ जाए। तो कहा क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले। मलिया गिर की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। देखते हैं आजकल लोग भोर में उठ करके टहलता है। टहलता किस लिए है? कि भोर की जो हवा है, स्वच्छ हवा मलय पर्वत से आती, उस हवा को लगने से तन मन स्वस्थ होता है। तो कहा जरूरी नहीं है कि कल की भोर की हवा हम खा पाए। रातें में मर जाए तो, सोए रह जाए तो। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तब वह काल जो है कुठार लेकर के फिर रहा है दिन रात। तन नम्र से चोट झिले न झिले, भजले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। अभी जब आपका जी हिल रहा है, इनसे राम राम कह लीजिए। अब कब ये हिलना बंद कर दे? रोज पता चलता है फलना व्यक्ति को लकवा मार दे। जिसको लकवा मार दे मुंह में, हाथ में, पैर में, तो क्या वो दाम दे पाएगा कि मुंह से राम राम कर पाए? कुछ नहीं हो पाता। जब तक जी सही है तब तक इनसे नाम जप कर लीजिए, जब तक हाथ सही है इनसे दान पुण्य कर लीजिए। शरीर सही है तो बैठ करके भजन कर लीजिए, मुंह सही है तो भजन गा लीजिए। अब कब क्या होगा कहना मुश्किल, इसलिए कल का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कल सिर्फ काल मिलेगा, कल सिर्फ काल से दर्शन होगा। इस संसार में काल ब्याल मुख ग्रास, हम लोग उन्हीं काल के मुख के ग्रास हैं। तो रोज रोज हर पल हम लोग एक बार आंख का पलक गिराए और लाखों लोग मर गए, संसार मर गए। एक एक मिनट में लाखों लोग मर रहा है, लाखों लोग जीव जन्म ले रहा है। तो किसका बारी कब आ जाए कहना मुश्किल है। तो कहा यह जो संसार है, संसार दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है। शरीर जो है शरीर जो है देह व्याधि मंदिरम, यह शरीर रोग का मंदिर। रोग का मंदिर क्यों बना? शरीर जो है उपनिषद कहता है कि शिव का मंदिर, राम का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है ये मनुष्य देह। दूसरे जगह कहा कि ये देह व्याधि मंदिरम, यह शरीर रोगों का मंदिर। तो भजन करेंगे तो भगवान बैठेगा हृदय में, तो भगवान का मंदिर हो गया। अब भोग में ज्यादा तल्लीन रहेंगे तो वो रोग लाएगा, रोग का मंदिर हो जाएगा। यही उपाय, भजन करते रहेंगे तो भगवान का निवास होगा इस शरीर में, तो तब तक आपका शरीर भगवान का मंदिर, भगवान का मंदिर है। इसी शरीर में आप मरे हुए जीव का मांस खा खा करके डालने लग गए, ये शमशान भूमि होगा, नहीं होगा। चलता फिरता शमशान भूमि, जैसे सत्संग है तो सत्संग को कहा गया चलता फिरता ये तीर्थराज है, और मनुष्य चलता फिरता ये शमशान भूमि कब्रगाह है, नहीं कब्रगाह। कब्र में जिंदा आदमी जब मर जाता है तो उसको उसमें जाके दफना देते हैं। ये मनुष्य कितने मुर्गा भैंसा
बकरी ये सब इस शरीर में डालते जा रहा है का वो जिंदा मनुष्य है, लेकिन वो कब्रगाह के स्वरूप। तो एक मनुष्य इस शरीर को कब्रगाह बना के रखा है। लाइट गया क्या? भैया समय हो गया, क्या हो गया समय? भूख लगला है, भूख लगा तो बोलना अच्छा वजन तेल बड़े लेके लाइन में जो होते लाइन हैंडल जा